नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ हमारी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी। आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज आपको साइबर क्राइम की एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसमें भारतीयों ने अमेरिकियों को निशाना बनाया और ज़बरदस्त चूना लगाया। दरअसल इस साल भारतीय साइबर ठगों ने अमेरिकियों से 8 खरब रुपये ठग लिए। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की रिपोर्ट बताती है कि साल 2022 में भारत से साइबर ठगी करने वाले गिरोहों ने अमेरिका के लोगों के 10 अरब डॉलर यानी करीब 8.25 खरब रुपये ठग लिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा निशाना अमेरिका में रहने वाले बुजुर्गों को बनाया गया, जिनसे बीते 2 साल में 3 अरब डॉलर से ज़्यादा ठगे जा चुके हैं। ठगी की इन घटनाओं को अक्सर अवैध कॉल सेंटरों के जरिए अंजाम दिया गया। इन कॉल सेंटरों में बैठे लोगों ने फ़ोन के जरिए अमेरिकियों को चूना लगाया और सबसे ज़्यादा निशाना बुजुर्गों को तकनीकी मदद देने के नाम पर बनाया। रिपोर्ट कहती है कि साल के 11 महीने में ही अमेरिकी नागरिकों से 10.2 अरब डॉलर ठगे जा चुके थे। बीते साल के मुकाबले ये आंकड़ा 47% ज़्यादा है। 2021 में कुल ठगी 6.9 अरब डॉलर की हुई थी। भारत से होने वाले ठगी के मामलों में भारी उछाल को देखते हुए FBI ने अब नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक अस्थायी प्रतिनिधि तैनात कर दिया है। ये अधिकारी CBI, इंटरपोल और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम करता है और इसका मकसद ठगी करने वाले गिरोहों का भंडाफोड़ करना व अमेरिका से भेजे जा रहे धन को बीच में ही रोक देना होता है। इस वक्त नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में ये भूमिका सुहेल दाऊद निभा रहे हैं, जो FBI के दक्षिण एशिया प्रमुख हैं। उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि FBI की वेबसाइट पर धोखाधड़ी के जिन मामलों की सूचना दी गई है, उनमें सिर्फ प्रेम संबंधों के बहाने की गई ठगी से इस साल के 11 महीने में ही 8,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। टेक सपोर्ट क्राइम यानी तकनीकी मदद उपलब्ध कराने के नाम पर 2 साल में 3 अरब डॉलर ठगे गए, जिनमें से ज़्यादातर पीड़ितों की आयु 60 वर्ष से अधिक है। टेक सपोर्ट क्राइम में इस साल 128% की वृद्धि देखी गई है। पिछले 2 साल में ही अमेरिकियों को 9200 करोड़ का नुकसान हो चुका है। 2021 में करीब 2800 करोड़ रुपये ठगे गए थे, जबकि इस साल अब तक 6400 करोड़ रुपये की चपत लग चुकी है। हाल के महीनों में भारत में कई ऐसे फर्जी कॉल सेंटर पकड़े गए हैं जहां से विदेशियों को ठगा जा रहा था। इसी महीने दिल्ली पुलिस ने एक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जिसे 3 लोगों द्वारा चलाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक ये लोग टेक सपोर्ट मुहैया कराने के नाम पर अमेरिकी लोगों को शिकार बना रहे थे। इस गिरोह का एक सदस्य कनाडा में भी गिरफ्तार किया गया था, जिसे टोरंटो में कनाडा की पुलिस ने पकड़ा था। साथ ही अमेरिका के न्यू जर्सी में भी FBI ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया था। इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस ने तब बताया था कि अमेरिकी अधिकारियों से उसे 2012 से 2020 के बीच 20,000 से ज़्यादा लोगों को ठगे जाने की सूचना मिली है। दाऊद ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, ये अभी राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला भले ना हो, लेकिन छवि का सवाल तो है और हम नहीं चाहते कि भारत को इस मोर्चे पर नुकसान हो। हाल ही में भारतीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि देश में साइबर अपराधों में भी भारी उछाल आया है। रिपोर्ट में कहा गया कि देश में रोजाना साइबर अपराधों की 1500 शिकायतें की गईं, जिनमें से लगभग 30 में प्राथमिकी दर्ज हुई। मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दिए गए आंकड़ों में बताया गया कि 30 अगस्त 2019 को सरकार ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया था, जहां साइबर क्राइम की शिकायत की जा सकती है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 1 जनवरी 2020 से 7 दिसंबर 2022 के बीच देश में 16 लाख से ज़्यादा साइबर अपराधों की शिकायत की गई। उनमें से 32,000 से ज़्यादा मामलों में ही FIR दर्ज हो पाई। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा द्वारा दी गई इस जानकारी का अर्थ है कि 2% से भी कम मामलों में FIR दर्ज की जा रही है। इसी तरह से देश और दुनिया की बाकी खबरें जो शोध, सच्चाई और विश्वास के साथ आपके लिए मैं लेकर आता हूं, उसे देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स 360 डिग्री को सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। शुक्रिया।